ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका स्वागत करते हुए आज प्राणों पर यानी प्राणायाम पर विशेष सत्र चल रहा है। और आज मैं अब कपालभाति का अभ्यास के बाद अब अनुलोम विलोम कैसे करना है और अनुलोम विलोम करते समय उसकी विधि, उसकी सावधानियाँ, उसके लाभ और हमारा चित्त अर्थात मन में क्या चल रहा है उन पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक योग मैट, योग चटाई पर बैठना है। उसके बाद कोई भी आसन में बैठना है। यदि कोई विशेष बीमारी से आसक्त हैं, ग्रसित हैं, तो आप कुर्सी पर, टेबल पर बैठ करके भी आप अभ्यास अनुलोम विलोम का कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आप लेट करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में आपको बैठ करके ही अभ्यास करना है। अब बहन जी ने जिस प्रकार बैठा है आपको बैठ जाइए। बैठने के बाद बायां हाथ को ध्यान मुद्रा में लगाइए। ध्यान मुद्रा आप देख सकते हैं, मुद्राएं कई प्रकार की हैं, लेकिन मैं अभी ध्यान मुद्रा के बारे में विशेष चर्चा कर रहा हूँ। अंगूठा तर्जनी के अग्रभाग को मिलाना है, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना है और केहूनी को मोड़ते हुए पीठ को सीधा रखते हुए अब हम दाहिना हाथ को उठाएंगे और तर्जनी को मोड़ देंगे इस प्रकार। अंगूठा से अपने दाहिने नाक को बंद करके और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे। सांस भर जाए तो दो अंगुलियों से बाएं नाक बंद करिए, इसको मोड़ देना है ऐसे, ये वाला। ठीक, यह है अनुलोम विलोम करने का तरीका। कैसे अंगुलियों को मोड़ना है, कैसे हमें ध्यानपूर्वक अभ्यास करना है। आप बैठ करके पीठ सीधा रखते हुए गर्दन भी सीधी हो, और वैसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अनुलोम विलोम की शुरुआत करिए तो आप बाएं नाक से शुरू करना है, दाहिना नाक से नहीं शुरू करिएगा, क्योंकि बायां नाक चंद्र स्वर होता है, चंद्र स्वर शीतल होता है। कोई भी काम निम्न से उच्च चेतना की तरफ ले जाते हैं, यानी ठंडा से गर्म की तरफ ले जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो वो कार्य हमारा ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए यहाँ पर माता जी भी अभ्यास कर रही हैं और आंखें बंद हो, ध्यान लगा हुआ हो। तो मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ कि अनुलोम विलोम करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले बैठने का तरीका जान गए, ध्यान मुद्रा लगाने का तरीका जान गए, और अंगुलियों को कैसे मोड़ करके बाएं नाक से लेना, बायां बंद करके दाहिना से छोड़ना, और फिर दाहिना से लेकर के बाएं से छोड़ना, यानी दोनों नाक का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें मैं दो तीन चीज़ और जोड़ देता हूँ कि बायां नाक क्या है, दाहिना क्या है, ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है। क्योंकि जब तक आप नाड़ियों के बारे में, स्वर के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको अनुलोम विलोम का विशेष लाभ नहीं समझ में आएगा। हमारे नाक में दो छिद्र हैं, बायां नाक और दाहिना नाक। बायां नासिका को हम चंद्र स्वर कहते हैं, उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। दाहिना नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं, उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। यानी चंद्र स्वर यानी बायां नाक चंद्रमा का प्रतीक है, तो ठंडा है, नाम से ही पता चल रहा है, कूलर के समान है, एसी के समान है। और दाहिना नाक सूर्य स्वर है, पिंगला है, तो नाम से इंगित हो रहा है कि वह गर्म है, वह हीटर के समान है। यानी हमारे शरीर को चलाने के लिए ठंडा और गर्म दोनों समान मात्रा में आवश्यकता है। तो परमात्मा ने दोनों चीज़ों को एक साथ हमारे शरीर में नासिका के माध्यम से बना रखा है। अब जब दोनों नासिका से सांस को अंदर बाहर करेंगे चंद्र स्वर, सूर्य स्वर से, तो मेरुदंड में बहुत बारीक नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, उसमें जब प्राणवायु प्रविष्ट हो तब क्या होगा, अष्ट चक्रों का जागरण शुरू होगा। अब अष्ट चक्र क्या है, ये मेरुदंड में शौच के रास्ते के पास, गुदामार्ग के पास मूलाधार चक्र होता है, और वहाँ से हमारे चक्रों का जो प्रवाह है ऊपर की तरफ उठता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या चक्र, और ये सहस्रार चक्र तक की यात्रा को ले जाता है। जब इस अवस्था में आकर के ईड़ा, पिंगला, बायां दायां सूर्य स्वर, चंद्र स्वर का जब
आप प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा, आपके ललाट के अंदर, आपके चित्त के अंदर, मन के अंदर शांति होगी, सरलता होगी, तरलता होगी, व्यग्रता का समापन होगा, बेचैनियों का खात्मा होगा, क्रोध और तर्क वितर्क से लेकर के विभिन्न प्रकार के उलझनों को आप सफाया कर सकते हैं और फिर हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। यानी अष्टांग योग का इसमें पूरा पूरा समावेश हो सकता है यदि इसको विधि पूर्वक अनुलोम विलोम का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए। अब अष्टांग योग का नाम ले लिए तो थोड़ी उसकी भी चर्चा कर दूं, क्योंकि आजकल लोग योग जो करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं और उन व्यक्तियों को ये समझ में नहीं आता है कि बीमारियां कहाँ से आती हैं, बीमारियों का कारण क्या हो सकता है। बीमारियों का कारण कई चीज़ें हो सकती हैं, हमारे कर्मों का प्रभाव भी हो सकता है, हमारे आचरण का भी प्रभाव हो सकता है खान पान का भी प्रभाव हो सकता है उठन बैठन का भी अभ्यास हो सकता है हमारे पारिवारिक सामाजिक वातावरण का भी उसका हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले लाखों जन्मों में यदि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलतियां हुई हों तो उसको क्षमा करना प्रभु, क्योंकि हम आपके दास हैं, हम आपके पुत्र और पुत्री हैं। ऐसा जब भाव रखते हैं तो परमात्मा की नज़रें, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बननी शुरू होने लगती हैं और हमारे अंदर का अकड़, हमारे अंदर का घमंड धीरे धीरे मिटने लगता है। वो जैसे आग को पानी में फेंकते हैं तो आग का जो स्वरूप है गर्माहट का, जलन का, तपन का, पानी में जाते ही वो ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, आग की लपटें समाप्त हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे मन में तनाव है, क्रोध है, चिंता है, लड़ाई है, झगड़ा है, रात दिन रोना रोहट हो रहा है, आपस में कलह चल रहा है, अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से वो धीरे धीरे स्वतः दूर होने लगता है। अब मैं बीमारी पर इसका फोकस करने जा रहा हूँ कि आखिर करने से बीमारी का क्या लाभ होगा। थोड़ा सा करते रहेगा बन जी, अभी अभ्यास को थोड़ा करिए, 1 मिनट और। पैर खोल लीजिए, पैर भर जाए तो पैर को खोल लेना है, आंख बंद रखना है, अभ्यास को जारी रखना है, उसको नहीं तोड़ना है। अब मैं बीमारी के बारे में चर्चा करूं। जिस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को आप 1 दिन में भी आप नॉर्मल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते समय 4 बार कर लें। इसके साथ यदि आपको सर दर्द हो, नींद की कमी हो, अनिद्रा हो और मिर्गी की बीमारी हो, फरका की बीमारी हो तो आप इसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपके त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो अनुलोम विलोम करने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से त्वचा संबंधी समस्याएं भी इससे ठीक होने लगती हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से हमारा श्वसन तंत्र, सांस लेने की प्रक्रियाओं में कोई गड़बड़ी है, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में, यदि हमारे हृदय में कोई दिक्कत आ रही है तो इसका अभ्यास करने से वो सारी की सारी समस्याएं स्वतः धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। नाक में यदि नकसीर है तो आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास उस समय नहीं करना है। करना भी हो तो नाक में बादाम रोगन तेल डाल करके करें तो उससे नाक में घर्षण कम होगा। यदि आपके नाक में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, साइनस की समस्या है तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करके अपने नाक संबंधी समस्या को भी आप दूर कर सकते हैं। तो आज का यह अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे करना है, विधि, सावधानियाँ सब मैं धीरे धीरे बताने का प्रयास किया है। तो आइए एक बार ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आपको इस सत्र से विराम करने का भाव व्यक्त करता हुआ सत्र को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद।